कहते हैं भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा। अलग अलग क्षेत्र की अलग नदी होती हैं कि विश्व की 10 नदियों में, महानदियों में किस नदी का नाम आता है? अमेजन नदी, हांगहो नदी, यांगत्से कियांग नदी, नील नदी, सभी की अलग अलग विशेषता। जैसे अमेजन नदी सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग नदी। अब विश्व की सबसे रोचक नदियों में विशाल नदियों का नाम आता है किसका? गंगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदुओं की, भारतीयों की सबसे शुद्ध नदी मानी गई है। वो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही शुद्ध है, लेकिन अब अपने ये देखते हैं कि इस नदी के प्रश्न किस प्रकार से पुट होते हैं, किस तरीके से ये प्रश्न अध्ययन किए जाएंगे। हिमालय प्रदेश पड़ा था, याद है क्या? हिमालय प्रदेश में 4 श्रेणियां थी। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, इसके बाद में लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियां। अब 2 ग्लेशियर के अलग अलग नाम आएंगे। डायरेक्टली आपसे पूछे गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप क्या बताओगे? गंगोत्री से। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि गंगा नदी का उद्गम एक धारा से नहीं होता। तो कितनी धारा से होता है? 2 तो मुख्य धारा है, असंख्य झरने इसके अंदर आते गिरते हैं। नीलकंठ गए कभी? जरूर जाना, देखना। रोड के ऊपर से हजारों झरने इसमें गिरते रहेंगे, वो सारी किसमें गिरते हैं? गंगा नदी में गिरते हैं। देखें इसकी 2 मुख्य धारा कौन कौन सी है, बस ये आप 2 धारा समझ लोगे, समझ लो कि गंगा नदी समझ ली तो नदियों का आपने अस्तित्व भी समझ लिया। कैसे? देखिएगा, यहां पर एक ग्लेशियर और एक ग्लेशियर, यहां पर 2 अलग अलग ग्लेशियर। देखिए ये जो ग्लेशियर है इसको कहा जाता है गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर। आकृति है गाय के मुख के समान, इसलिए इसे कहा जाता है गौमुख हिमानी। क्या बोलते हैं इसको? गौमुख। हाँ, गौमुख हिमानी, गाय के मुख के अनुसार इसकी आकृति, इसलिए बोलते हैं इसको गौमुख हिमानी। अब एक इधर हिमानी और है, इसको बोलते हैं संतोपथ हिमानी। क्या बोलते हैं इसको? संतोपथ हिमानी इसे बोलते हैं। सतपथ हिमानी भी इसका नाम मिलता है, संतोपथ भी इसी का नाम मिलता है। इस संतोपथ हिमानी से धारा निकलेगी इस प्रकार से, जो सी ये आगे धारा, और एक धारा निकलती है कि कहां से? इस गौमुख हिमानी से, या ये जो आपका गंगोत्री हिमानी है यहां से धारा निकली। ये 2 धारा इसकी जो मिला दी, जहां मिलती है देवप्रयाग में। कहां मिलती है? मिलती है देवप्रयाग में। ऋषिकेश से पहले आता है। कभी भी आपको मौका मिले हरिद्वार जाने का, हरिद्वार से 20 से 25 किलोमीटर आगे पड़ता है क्या? ऋषिकेश। मतलब आगे, मतलब ये नहीं कि यहाँ द्वार आगे इधर जाओगे, आप इधर जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर समझ रहे हो क्या? हाँ, ऊपर आपकी बात नहीं कर रहा, उतर के। हाँ, इस देवप्रयाग के बाद में अब विशेषता है क्या? इस देवप्रयाग से पहले इसकी बहुत सी धाराएं हैं, बहुत सी धाराएं। बाद में आप पहले आगे बाद में जाएंगे, पहले पीछे देखें इसका है क्या। इस पे एक बांध बना हुआ है। अब ये जो धारा, इस धारा का नाम है भागीरथी। बस गंगा की सबसे मूल धारा यही है। कौन सी नदी है ये? भागीरथी। और इस धारा का नाम है अलकनंदा। इसका नाम क्या है? अलकनंदा। और इन 2 धाराओं के संगम के बाद इसे क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी जो मिलेगी इसे क्या कहेंगे? इसे गंगा कहेंगे। तो गंगा का उद्गम कहां से होता है? देवप्रयाग से। 2 धारा मिली, मिलने के बाद क्या बोला? गंगा बोला। लेकिन भागीरथी का उद्गम कहां से हुआ? गौमुख हिमानी से, या इसे बोलेंगे गंगोत्री हिमानी। और अलकनंदा का उद्गम कहां से हुआ? संतोपथ हिमानी। अब एक धार्मिक तीर्थ और आता है, आपने नाम सुना होगा, बद्रीनाथ। कहाँ है वो? बस यही है। बद्रीनाथ का तीर्थ स्थान कहाँ है? इस संतोपथ हिमानी के पास यही है बद्रीनाथ हिमानी। ठीक है जी, यही भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है कि जहां से धाराओं को वहां पर मंदिर है। यहाँ पे गंगा माता का मंदिर गंगोत्री में, ठीक है, भागीरथी का मंदिर भी, यहाँ कई मंदिर बने हुए हैं। क्लियर है? इस भागीरथी नदी पे एक बांध बना हुआ है, उस
बांध का नाम है टिहरी बांध। देखिए बड़ा ही रोचक बात है ये टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध नाम आता है कौन सा? भाखड़ा बांध। किस नदी पे? सतलज रिवर पे। लेकिन भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। किस नदी पे? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और ये आपका टिहरी बांध। इस टिहरी बांध जहां बना हुआ है ये वाला, यहां इसमें धारा गिरती है, उस धारा का नाम है भिलंगना। इस धारा का नाम क्या है? भिलंगना। भिलंगना यहाँ पर जब मिलेगी, लो जी भिलंगना को यहाँ पर मिला दिया। कुछ लोग इसको भिलगंगा भी बोलते हैं, इसे भिलंगना भी कहते हैं। भिलंगना और भागीरथी में संगम हुआ, यहाँ डैम बना हुआ है, डैम का नाम टिहरी बांध मिला दिया। देखो आपके सामने कुछ नाम आएंगे। प्रयाग, सीधा प्रयाग बोले तो बोलते हैं इलाहाबाद को, देवप्रयाग बोले तो देवप्रयाग को, ठीक है। ऋषिकेश तो इसके बाद आएगा, लेकिन इसको क्या कहेंगे? देवप्रयाग कहेंगे। अब ये तो दो मूल धारा थी, इसके अलावा अलग अलग धाराएं और आगे मिलती है। और आज के क्वेश्चन में से आते हैं तो कैसे? यहां एक ग्लेशियर और, इसका नाम है केदारनाथ ग्लेशियर। 2013 में तरफ देखिए केदारनाथ में, वहीं भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। केदारनाथ से एक धारा का उद्गम हुआ, उस धारा का नाम है मंदाकिनी। धारा का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। जहां पर मंदाकिनी का संगम हुआ, मंदाकिनी जहां पर आके मिली अलकनंदा में, उस स्थान का नाम तो उसको नीचे नहीं चलते अपने इस प्रकार से ऐसे। इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। इसका नाम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। पर ये मंदाकिनी तो एक नंदाकिनी भी है, जो सेम वर्ड को कंफ्यूज करने वाले वहां से अक्सर क्वेश्चन आ भी जाते हैं। मंदाकिनी तो नंदाकिनी, नंदाकिनी कहां से आएगी? लो जी इधर से आती है नंदाकिनी, यानी नंदाकिनी नदी। इसका नाम मंदाकिनी, इसका नाम क्या है? नंदाकिनी। इसका नाम नंदाकिनी। कहां मिली? नंदप्रयाग। ये स्थान ध्यान रखना। नए से नंदाकिनी, नए से नाम बना नंदप्रयाग। लो जी नंदप्रयाग बना दिया। नए से नंदाकिनी, नए से क्या बना? नंदप्रयाग। क्लियर? अब कैसे याद करें कंफ्यूज ना हो? मंदाकिनी किधर है, नंदाकिनी किधर है? मंदाकिनी में क्या आएगा? एम। नंदाकिनी में क्या आएगा? एन। अब बताओ मंदाकिनी एम पहले आता है या एन पहले? एम पहले। इधर कौन सा आएगा? मैं से मंदाकिनी, मंदाकिनी किस पास से आएगी? एन बाद में है, तो नंदाकिनी किधर होगी? इस पास से नंदाकिनी बनी होगी। कहां मिली? नंदप्रयाग में मिली। इसके बाद एक नदी और छोटी सी धारा, उस धारा का नाम है पिंडार नदी। नदी का नाम क्या है? पिंडार। हाँ, पिंडार नदी किसने मिली? अलकनंदा में मिली। कहां मिली? कर्णप्रयाग में। जहां मिली उस स्थान का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। लो जी कर्णप्रयाग। क्लियर है? ये आपका कर्णप्रयाग। ठीक। अब एक धारा और देखने की बची है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम सुना होगा, इनमें एक नाम होता है कि विष्णु जी। ये कौन सी गंगा है? धौली गंगा। इसका नाम है धौली गंगा। लो जी धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा में जहां मिली, उस स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। लो जी विष्णुप्रयाग। रिपीट करो मेरे साथ। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहां हुआ? देवप्रयाग। देवप्रयाग। मंदाकिनी अलकनंदा में कहां मिली? रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी अलकनंदा में कहां मिली? नंदप्रयाग। पिंडार अलकनंदा में कहां मिली? कर्णप्रयाग। धौली गंगा कहां मिली? विष्णुप्रयाग। मैंने बोल दिया। अच्छा फिर ये बताइए टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? भिलंगना, भागीरथी। मुख्य कौन सी है? भागीरथी। बड़ी कौन सी है? भागीरथी। भागीरथी है। देखिए एक नाम होता है आधुनिक भारत का या राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? कंवर सिंह को नहीं कहते, गंगा सिंह को कहते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि गंगा नदी का नाम गंगा है, इसका नाम गंगा सिंह से नाम, ये बीकानेर का राठौड़ शासक है गंगा सिंह। देखिए 1921 में नहर कार्य की शुरुआत की थी सतलज नदी से। पंजाब में फिरोजपुर में एक बांध बना हुआ है, एक डैम है,
एक बैराज जिसका नाम हरि के बैराज, लेकिन वो अलग है। अपने बात की फिरोजपुर में एक और है हुसैनी वाला हेड। उस हुसैनी वाला हेड से गंगा नहर का कार्य शुरू करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। राजस्थान में सबसे पहले नहर लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे? गंगा सिंह। और कहते हैं कि भगवान शिव की जटा से जल धारा को नीचे उतारने वाले कौन थे? राजस्थान में चलने आने वाले कौन थे? गंगा सिंह। इसलिए इनको बोलते हैं राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। भागीरथ को साइड में कर दें, नदी कौन से? हाँ, ये धारा सारी कंप्लीट है। कंफ्यूज मत होना, आराम से देखना, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देवप्रयाग के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक स्थान जिसका नाम है ऋषिकेश। जिसका नाम क्या है? ऋषिकेश। अब देखो एक्चुअल में ऋषिकेश के बाद हल्के फुल्के मैदानी भाग शुरू हो जाते हैं, और ऋषिकेश से पहले ये धाराएं, समस्त धाराएं घाटियों में बहती है, जहां पर 200 से 250 मीटर की गहराई भी है, और खूब यहाँ पर ये घाटियों में बहेगी। ऋषिकेश के बाद पहली बार यह नदी मैदानी भाग में उतरती है। बच्चों ध्यान से देखना इस बात को, ऋषिकेश को। कुछ गाइड में लिख रखा है हरिद्वार से आगे, आप आगे मत बढ़ जाना, आगे मतलब ऊपर, उत्तर की बात कर रहे हैं वो। हरिद्वार से 20 से 25 किलोमीटर आगे ऋषिकेश है, जरूर जाके आना। हरिद्वार तो लोग जाते हैं, पता आपको क्यों जाते हैं, बता दें क्यों जाते हैं। ऋषिकेश के बाद में आएगा क्या? आएगा हरिद्वार। हर का द्वार, हरिद्वार। हरिद्वार आएगा, और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। किन मैदानी भागों में? गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। और इसी नदी के किनारे दो स्थान है। अब एक दूसरे की बात करें, पहला तो हरिद्वार हो गया, और एक स्थान और, उस स्थान का नाम है इलाहाबाद। कौन सा बात है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। लो जी, इलाहाबाद की बात कर रहे हैं कि इलाहाबाद क्या कह रहे हैं। इलाहाबाद को अपने देखें, इलाहाबाद का प्राचीन नाम इसको बोलते थे प्रयाग। यहाँ देखो बहुत से देवी देवताओं के मंदिर घाट बने हुए हैं, तो इसलिए इस प्रयाग इलाहाबाद को देवताओं का निवास स्थान या देवताओं का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? देवताओं का निवास स्थान या स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ बेजोड़ संगम भी है तीन नदियों का। मुख्य रूप से दो नदियां हैं, लेकिन एक द्वितीय नदी है जिसका नाम सरस्वती है। आपने सुना होगा गंगा यमुना सरस्वती, ये गंगा जमुना सरस्वती। देखिए इसी उत्तराखंड में और इन्हीं उत्तरकाशी जिलों में नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा जिला? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से धारा का उद्गम हुआ, लेकिन उत्तरकाशी से एक नदी और निकलती है, एक पहाड़ी है, बंदरपुंज पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या है? बंदरपुंज। ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम क्या है? यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर। नाम से स्पष्ट होगा, समझ गए होंगे कौन सी नदी आएगी। जो सी नदी आगे, ये लो आगे नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी बोल दो, जमुना बोल दो, एक ही बात है। कहाँ मिलाते हैं? इलाहाबाद में मिलाते हैं। देखिए गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। हो गया संगम। अब ये क्षेत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट के लिए, कैसे? गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? इस क्षेत्र को गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कहा जाता है। जो कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र भारत में उपयुक्त भूमि, उत्पादन की दृष्टि से अति अच्छा एरिया है। सिंचाई बड़ी होती है, मिट्टी यहाँ पर अच्छी मिट्टी है, और ये क्षेत्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। लेकिन एक स्थान ध्यान रखना, यूपी में एक स्थान, उस स्थान का नाम है कन्नौज। प्राचीन भारत का व्यापारिक केंद्र। हर्षवर्धन कहां का शासक था? कन्नौज का। जयचंद गहडवाल कहां का शासक था? कन्नौज। योगिता कहां की थी? कन्नौज की। ठीक है। और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट कहां गया था? कन्नौज। ठीक है। और कई गए थे, एक नहीं गए थे यहाँ पर, कईयों ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। और कन्नौज का इतिहास में बड़ा ही शानदार महत्व। लेकिन क्या विशेष बात, इधर से एक नदी आएगी, उस नदी का नाम है रामगंगा। नदी का नाम क्या है? रामगंगा का संगम गंगा में कहां होता है? कन्नौज में। कन्नौज इतिहास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण,
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। गंगा को यमुना के साथ मिला दिया। अच्छा, ये नदी के अपने जो विशेषताएं हैं दूसरे चैप्टर में कर लेंगे, नेक्स्ट अपने कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे इलाहाबाद से आगे ले लें। इधर का टेक्स्ट इलाहाबाद के बाद देखिए, इलाहाबाद के बाद आगे बढ़ेंगे, कहां प्रवेश करवा दिया? बिहार में। बिहार की राजधानी जिसका नाम है पटना। हाँ, क्या? पटना। हाँ, कितना अच्छा मतलब, पटना। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। इतिहास की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट। पटना में एक नदी और मिलती है, दक्षिण से आएगी, अमरकंटक की पर्वत से निकलकर, अमरकंटक की चोटी से निकलकर नदी का नाम है सोन नदी। सोम मत कर देना, सोन नदी। आईएएस 1998 में एक पर्सन आया, भारत का ऐसा कौन सा पर्वत है या कौन सी चोटी है जहां से दो नदियों का उद्गम होता है? एक जाती है अरब सागर में, एक जाती है बंगाली खाड़ी में, जाने वाली में। देखिए यहाँ जो अमरकंटक की चोटी है, इधर वाले भाग से निकलेगी सोन नदी और इधर वाले भाग से निकलेगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहां जाती है? अरब सागर में। ये उत्तर में बहने के बाद कहां मिलेगी? पटना में मिलती है। बिहार की राजधानी पटना में मिल गई। जहां मिलेगी, यहां पर एक 5.5 किलोमीटर लंबा सेतु बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यहां एक पुल बना हुआ है जो भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल। क्या है? जो भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है, नाम है इसका गांधी सेतु। देखो गांधी तो पता ही आपको, इंपॉर्टेंट है। भारत की करेंसी पे किसका लोगो है? गांधी जी की फोटो है। गांधी सागर बांध कहां बना हुआ है? हाँ, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है जी। हाँ, है कहां पर गांधी सागर बांध? गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में बना हुआ, ये ध्यान रखना। ये आपका गांधी सेतु हो गया। लेकिन गांधी प्रपात वाटरफॉल कहां बना हुआ है? इसके अन्य नाम और भी है, जोग, गरसोपा। हाँ, वही शरावती नदी कर्नाटक में गांधी वाटरफॉल भी बना हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। बाकी गांधी तो गांधी है। गांधी घाट कहां है? पुष्कर जिले के किनारे कौन सा घाट बना हुआ है? गांधी घाट बना हुआ है। तो ये गांधी जी की विशेषता थी। देखो यहाँ जो पुल बना हुआ है, इस प्रकार से मान लो कि ये पुल है, सेतु है, गांधी सेतु, अंग्रेजों ने बनवाया था गांधी सेतु। और अब एक पुल निर्माणाधीन है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आने वाले 2 साल में विश्व का सबसे लंबा नदी सड़क पुल होगा। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र पर। 7.5 किलोमीटर लंबा बना रहा है वो पुल। और इसकी लंबाई कितनी है? 5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वर्तमान में सबसे लंबा पुल यही है। सितंबर में इस पुल की 46 नंबर बुर्ज क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन जनवरी में इसका कार्य पूर्णतः अच्छी तरह से करवा दिया गया है। हालांकि कोई विशेष प्रश्न तो नहीं बनता कि कितने नंबर बुर्ज इसकी क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि 46 नंबर इसकी बुर्ज क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है। फिर पटना के बाद प्रवेश आगे जाती है और आगे जाएगी। इस पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध। बिहार में एक बांध, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। पश्चिम बंगाल में जाएगी, इससे एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है फरक्का बांध। विवादों में था जल को लेकर, फरक्का बांध। अब जगह नहीं आगे, फरक्का बांध इधर ले सकते, पहले इसको साफ कर ले। हाँ बताओ भाई, 2 धाराओं का संगम हुआ था देवप्रयाग में, कौन कौन सी धारा थी? भगीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। टिहरी बांध किस धारा में बना हुआ है? भगीरथी धारा में। गंगा नदी प्रथम बार मैदानी भाग में प्रवेश कहां से करती है? पहली बार ऋषिकेश। ठीक है। और किस स्थान के बाद मैदानी भाग में पूर्णतः प्रवेश कर जाती है? हरिद्वार के बाद ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। क्लियर? फरक्का बांध को यहाँ लिए। हाँ जी, लो जी, हेडिंग लिखे गंगा रिवर। लो जी, गंगा नदी। और बांध कौन सा था? फरक्का बांध बना दिया। फरक्का बांध धारा की गंगा नदी आगे पीछे से, ये लो जी बांध आपका
इस बांध का नाम है फरक्का बांध। देखिए फरक्का बांध के बाद पहले इसकी दो धारा थी और फरक्का बांध के बाद कितनी धारा हो जाएगी? दो। और ये दो धारा, एक धारा चलेगी इस प्रकार से दक्षिणी भाग में पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में चलेगी। दूसरी धारा इसकी चली जाती है कहां पर? बांग्लादेश में। लेकिन दोनों के अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं हुगली। इसको क्या बोलते हैं? हुगली। और एक वो जल मार्ग भी है, आपको पता हो तो इलाहाबाद से हुगली तक भारत का सबसे लंबा नदी जल मार्ग, वो भी किस नदी में है? गंगा नदी में है। फिर देखिएगा ये जो नदी, इस नदी का नाम है पद्मा। इस नदी का नाम क्या है? पद्मा। नाम परिवर्तित करेगी कैसे? इधर से आएगी जमुना के नाम से, है वो ब्रह्मपुत्र की, लेकिन उसको जमुना बोलते हैं, मिलेगी एक धारा मिलती है पद्मा। इसके बाद इस धारा को क्या कहेंगे? मेघना। मेघना कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? मेघना। पद्मा आगे तक क्या बनी? मेघना। मेघना बनी। ब्रह्मपुत्र का पानी भरे इसमें मेघना बन गई। और वास्तव में मेघों की तरह बहती है, वो तो इसका बड़ा एरिया यहाँ पर। लेकिन ये दोनों धाराएं यहाँ एक डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है यहाँ पर? डेल्टा ही बनाती है, थोड़ा डीप से बनाती है। यहाँ पर डेल्टा बना दिया। और ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? 51,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितने में? 51,000। 51,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ डेल्टा बनेगी, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन। सुंदरबन। लेकिन इसको सुंदरबन कैसे बोलेंगे? क्योंकि यहाँ सुंदरी की वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। भारत के पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश, दोनों में देशों में विस्तृत डेल्टा, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। इस सुंदरबन के डेल्टाई भाग में टोटल यहाँ पर 52 टापू हैं। कितने टापू? 52 टापू। और इस सुंदरबन के डेल्टाई भाग में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, और इसी प्रकार भारत में सर्वाधिक चावल व जूट उत्पादन प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का यही है। क्लियर? अब हुगली एक शहर जिसका नाम है कलकत्ता। शहर का नाम क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता शहर की स्थापना कब हुई थी? 1721 में। किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है? किसने की थी? अंग्रेजों ने 1700 में कलकत्ता शहर की स्थापना की, ठीक है? फिर अपने देखेंगे कि कलकत्ता शहर की स्थापना की। वर्तमान में इसे कहा जाता है महलों का शहर। किसे बोलते हैं? कलकत्ता। महल बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर महल है कलकत्ता के, और ये है कलकत्ता भी। अब ये जो सुंदरबन का डेल्टा वर्तमान में है क्या? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। 1973 में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जारी हुआ जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट बायोडायवर्सिटी। जैव में भी इसे शामिल किया गया है सुंदरबन के डेल्टाई भाग को, ठीक है? दलदली भाग है, चावल जूट का सर्वाधिक होता है। ये था गंगा नदी का एक नॉर्मल सा विवरण। ये दो बातें और हैं, सुनो। कौन सी? एक डॉल्फिन का नाम आता है, डॉल्फिन। गंगा नदी में सर्वाधिक पाई गई, नाम क्या पड़ गया? गंगोई डॉल्फिन। गंगोई डॉल्फिन। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय रिवर है, तो गंगा नदी में सर्वाधिक पाई जाती है क्या? गंगोई डॉल्फिन। अरे गंगोई डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जलचर घोषित किया जा चुका है, जो सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? गंगा नदी में। राजस्थान में सर्वाधिक किस नदी में पाई जाती है? चंबल नदी में गंगोई डॉल्फिन सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। ये था गंगा नदी का भी नॉर्मल सा विवरण। अब इसकी बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां, कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी